got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आशीष एंड अदर वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। और बेसिकली मैं अपना फ़ोन को अभी सेट कर लेता हूँ या ओके। सो बात ऐसी है कि कल रात को मैं नॉर्मली बैठ के अपना वही 11 बजे का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड मैं 2-3 स्टोरी देखा जिसमें लोगों ने अपना फेयरवेल के कुछ डाले थे, पिक्स एंड सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर मेरे को याद आया कि दिसंबर के जो मंथ रहता है बेसिकली वो आपको पता है कि फेयरवेल के रहते हैं, मतलब कि बहुत लोग स्कूल में फेयरवेल करते हैं 12th में रहते हैं। सो मेरे को अपने 12th का फेयरवेल का याद आ गया मोमेंट्स। एंड बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मतलब 1 साल पहले अपने हुआ था फेयरवेल का। तो बात ऐसी है कि ना, और मैं उसके बाद सोया ना, एंड सोया तो लिटरली मेरे को मतलब कि अभी जस्ट मैं सुबह उठा हूँ अभी 7 बजे एंड मेरे को रात भर सपने में ना अपने ट्वेल्थ के फेयरवेल के वो सब चीज़ याद आते हैं, मूवमेंट्स हम कैसे सेलिब्रेट किए वो सब। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर आपके साथ भी। और क्लास 10 से मैंने अपने सीनियर को देखा था क्या फेयरवेल होता है ऐसे करके मैंने सुना था, मैं अपने दीदी मेरे भैया जाते थे। सो उससे माइंड सेट में था कि भाई अपना भी 12th में होगा तो सेलिब्रेट करेंगे। एक रहते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है कि कैसे करेंगे, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की रहेगी, हम लोग भी सबसे लड़की जाएंगे, सोचे थे वही होगा। एंड तुम्हारे भाई को पता था कि तुम्हारा भाई इन फ्यूचर एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करेगा, इसलिए मैंने उस समय अपने फेयरवेल में ब्लॉग बनाया था। मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया था कि बिकॉज उसको मैं मोमेंट को कैप्चर कर सकूँ एंड इन फ्यूचर कभी देखना हो तो देख सकूँ। तो मैं बेसिकली अब मेरा एक खुद का एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैं अब वो वीडियो को मैं अपलोड करूँगा अच्छे से उसका एडिट करके। बट उसकी पहले एक आपको स्टोरी बताऊँगा कि एक्चुअल में कैसे हम लोगों ने फेयरवेल को करवाया, क्योंकि अपना जो 12th था वो प्रॉपरली 12th बर्बाद हो गया था पूरा कोरोना के कारण, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई थी। एंड फेयरवेल भी एक समय लगा कि नहीं हो पाएगा, बट उसके पीछे स्टोरी है कि हम सब दोस्तों ने मिला और कैसे कैसे कंडक्ट किया। तो बेसिकली मेरे कहानी में जो भी कैरेक्टर जो भी किरदार है उनको मैं एक एक करके आपके सामने इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो वो है सबसे पहला अपना ग्रुप आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा भाई, उसके बाद आता है अपना भाई तुषार भाई, एंड फिर आता है अपना अनीश, उसके बाद आता है अपना कॉमेडियन हाँ अंबुज आ जाता है, उसके बाद भाई अपना सीरियस, मतलब थोड़ा सा सीरियस रहता है बट पीयूष की बात कर रहा हूँ, एंड फिर आता है अपना सिद्धार्थ जिसको हम लोग पिंकी बोलते हैं, एंड लास्ट में आ जाता है अपना विश्वमोहन भाई। सो वेल आप ईयरफोन लगा लो, नोटिफिकेशन को बंद कर दो, बिकॉज ये जो कहानी है ना वो अब 1 साल पहले जाएगी, वो जाएगी 18 दिसंबर 2020 को। सो वेल बेसिकली मैं 18 दिसंबर को सुबह अपना फ़ोन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने स्टोरी देखा। सो दूसरी स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका कि वो अपना फेयरवेल का डाल रहे एकदम पिक्चर विक्चर वीडियो, तो फिर मैं बोला अपने को भी तो फेयरवेल अपना करना है। तो मैंने तुरंत अपना व्हाट्सएप ओपन किया एंड अनिश को मैंने मैसेज किया, हाँ भाई भाई फेयरवेल करना है ना, बट कब करेंगे भाई, ठीक है। एंड उसके बाद फिर सडनली हम लोग अगले दिन 19 को हम लोग मिले, 19 को मिले, उसके बाद हम लोग सब मिले एंड डिस्कस किए। उसमें ऐसी मजाक मजाक में निकल गई करना है बट एक्चुअल सीरियस कुछ हुआ नहीं था। एंड फिर सुबह गए हम लोग फिर 21 को सब दोस्त लोग मिले एंड सोचे कहाँ जाना है, किसको बुक करना है। तो फिर हम लोग को ये अमित पार्क इंटरनेशनल ये हम लोग यहाँ गए थे। फाइनली हम पहली बार यहाँ था कि यहीं गए थे फर्स्ट टाइम, एंड इधर का हम लोग को प्राइस वाइस सब सही लगा एंड फिर हम लोग किए एंड बात कर लिए, बिकॉज सब ऑर्गेनाइजर थे बट पैसे वैसे का मैनेज तो नहीं करा था, तो फिर मैनेज सब मैंने रखा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पूछे क्या है, तो उसने बोला कि आपकी हम लोग को 29 में डेट चाहिए, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूलों ने अप्लाई किए थे, तो हम लोग को बट मिल गए थे। बट तो वहाँ के मैनेजर ने कहा कि आपको 23rd या 24 तक आपको हाफ पेमेंट कर देना होगा, बिकॉज एक उन लोग को एश्योरिटी मिली कि हाँ कि इन लोग करेंगे। एंड 27 तक हम लोग को वहाँ पर पूरा हम लोग को फुल पेमेंट कर देना था। तो फिर हम लोग का वहाँ से फिर हम लोग आए, बाहर आके कैलकुलेशन किए एंड उसके बाद फिर हम लोग शायद 2:30 बज गया था, हम लोग सब वहाँ पर थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि अब तो ग्रुप बनाना है। सो हम लोग सब पहले अपने अपने घर गए, खाना खा के फिर 4 बजे हम लोग अनिश के घर में मिले थे एंड वहाँ पर आके हम लोग ने अपना एक ग्रुप बनाया अलग से फेयरवेल का, सबको ऐड किया और उसमें हम लोग मैसेज पोस्ट किए कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये है एंड बहुत जल्दी आपको प्राइस बता देंगे पर पर्सन कितने हैं। फिर उस समय सब लोग ने हाँ 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 करे एंड 21 का दिन वैसे निकल गया, मतलब ऑलमोस्ट हाँ एक इनिशिएटिव हो गया था कि हम लोग को करना ही है। बट फिर जैसे दिन बढ़ते गए, क्योंकि हम लोग को मैं बताया ना आपको 23rd तक हम लोग को आधा पेमेंट करना था, जितना भी अमाउंट था उसका कुछ आधा हम लोग को पे करना था, मतलब हम लोग को 22 तक या 23 तक हम लोग को आधा पेमेंट करना था। एंड देन फिर जैसे हम लोग 22 को जब हम लोग ने प्राइस डाला कि पर पर्सन इतना होगा, 650 था
एंड ऐसा होगा तो बहुत लोगों ने यार मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग नहीं करेंगे। 12th हम लोग इन्जॉय भी नहीं किए, उधर स्कूल भी, तो फेयरवेल क्या करें। बहुत लोगों ने एक्सक्यूज़ दिया कि भाई घर वाले मना कर रहे हैं, एंड बहुत लोग बोले कि भाई कोरोना चल रहा है करके, एंड बहुत लोग का तो ये भाई कि एग्ज़ाम्स आ रहे तो इसलिए। एंड फिर बहुत लोगों ने मना कर दिया, बहुत लोग मान गए एंड कि हाँ करेंगे। एंड बहुत लोग ऐसे भी थे कि हाँ या ना में अटका के रखे थे। क्योंकि 22 को हम लोग फिर बहुत पेमेंट मांगने स्टार्ट किए, तो बहुत लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया, बहुत की घर जाना पड़ा एंड घर गए। एंड 23 तक हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया था हाफ एन अमाउंट। फिर हम लोग ने अपना भी ऐड करके दिया। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग पूछने लगे कि भाई कंफर्म है ना कि नहीं, क्योंकि सबको भी अपना आउटफिट लेना था और मेरे को भी अपना आउटफिट लेना था, क्योंकि मेरे पास सूट नहीं था। एंड मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया, अपनी बड़ी दीदी को, कि दीदी सूट। तो दीदी ने जाके मेरे लिए सूट बनवा दिया। फिर मैंने देखो यहाँ के होगा मैं ऐसा। एंड उसके बाद भी बेसिकली 27 तक हम लोग ने फिर पूरा दे दिया फुल पेमेंट कैसे भी करके। बट उसके बाद भी हम लोग को कैमरा एंड केक वेक का पैसा नहीं होता, बट वो अनिश ने संभाल लिया। अनिश ने हम सब मिलके उसको कवर अप कर लिए। एंड उसके बाद फिर द फाइनल डे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब से हम लोग ये सब करने स्टार्ट किए थे 22 से, तो हम लोग भाई घर में रहते ही नहीं थे, या तो हम लोग वहाँ होटल में दिखेंगे वहीं, या तो फिर हम लोग किसी घर में दिखते थे। एंड हम लोग को शायद तक पेट्रोल भी समथिंग 1500 का चलेगी अब, क्योंकि सबके घर जाना, फिर बार बार वो होटल जाना, वापस आना। एंड 28 तक हम लोग का सब कुछ हो गया था, सब एक्साइटेड थे, मेरे कपड़े वपड़े सबके सब हो गए थे, सब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ 29 का वेट था। एंड रात भर तो मेरे को नींद भी नहीं आया था, मेरे को लगा कब आएगा, कब सुबह आएगा, कब 11 बजेगा, कब जाएंगे हम लोग सबसे मिलेंगे। एंड उसके बाद To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live